चांद नीचे लटका हुआ था, जैसे रात के मखमली आसमान पर कोई मोटा हुआ कीड़ा। वो जाना पहचाना दूधिया चांद नहीं, बल्कि कुछ खौफनाक था, जंग और सूखे हुए खून के रंग से भरा हुआ। एक खूनी चांद। बूढ़े लोग फुसफुसा रहे थे, बच्चे छिप रहे थे, और परछाइयां भी डर के मारे सिमटी हुई लग रही थीं। कुछ बुरा होने वाला है। हवा भी अलग महसूस हो रही थी, अजीब सी बिजली से भरी हुई। कुत्ते पागलों की तरह भौंक रहे थे। अंधेरे में जंजीरें खड़खड़ा रही थीं। ठंडी रात की हवा से नहीं, बल्कि किसी और चीज से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शहर शांत था, बहुत ज्यादा शांत। इंतजार कर रहा था। ये सिर्फ कोई खगोलीय नजारा नहीं था, ये एक चेतावनी थी। कहानियां हमेशा से रही हैं। कैंपफायर के आसपास फुसफुसाई जाती हैं, दादा दादी द्वारा हिलती कुर्सियों पर बुदबुदाई जाती है। खूनी चांद की कहानियां, जब दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और जो चीजें अनदेखी रह जाती हैं, वो बाहर निकल सकती हैं। हमने उन्हें नकार दिया। बेशक भूतिया कहानियां, परियों की कहानियां, लेकिन आज रात हवा बेचैनी से गूंज रही थी। हवा जो आमतौर पर पेड़ों से सीटी बजाती हुई एक चंचल मेहमान होती है, अब कराह रही थी। ऐसी आवाजें ले जा रही थी जिन्हें हम ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। शायद प्राचीन भय की गूंज। मेरी पड़ोसन मिसेज गुंडरसन, एक महिला जो आमतौर पर खुद से ही रहती थी, अपने बरामदे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चांद से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ अप्राकृतिक रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे वो हमारे बचपन के बुरे सपने के किसी पात्र की तरह लग रही थी। रंग हर चीज में समा गया। घर, पेड़, यहां तक कि हमारे चेहरे भी सब चांद के खूनी रंग से रंगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी घाव के अंदर फंस गए हों, दुनिया खुद ही खून बह रही हो। जो जाना पहचाना था, वो अजीब, विकृत हो गया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, परछाइयां फैलती गईं, मुड़ती गईं, अपनी जिंदगी जीने लगी। वे दीवारों पर नाच रहे थे, हमारी हरकतों की नकल कर रहे थे, हमारे डर का मजाक उड़ा रहे थे। हवा तेज हो गई, चुड़ैल की तरह गरज रही थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं, और पुराने घरों से कराहने और चरमराने की आवाजें आ रही थीं। बिजली टिमटिमाई, फिर पूरी तरह से चली गई। हमें रात से भी गहरे अंधेरे में धकेल दिया। चीखें, पतली और ऊंची, अचानक सन्नाटे में चीरती हुई। डर कच्चा और आदिम शहर को अपनी चपेट में ले लिया। अंधेरा जिंदा था, ये धड़क रहा था, सांस ले रहा था, हजारों अनदेखी आवाजों से फुसफुसा रहा था। इसके भीतर आकृतियां चल रही थीं, हमारी कमजोर होती आंखों की पहुंच से बस परे। पत्तों की हर सरसराहट, घर की हर चरमराहट हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देती थी। मेरा कुत्ता बस्टर, जो आमतौर पर एक निडर टेरियर था, मेरे पैरों पर कांप रहा था, अपना सिर मेरी गोद में छुपा रहा था। उसका कांपना मेरे अपने डर के साथ गूंज रहा था, इस बात की पुष्टि करता हुआ कि जो हम महसूस कर रहे थे वो सिर्फ हमारी कल्पना नहीं थी। वहां कुछ था, शिकार कर रहा था। चीखें जारी रहीं, आतंक के एक भयानक सिम्फनी में ऊपर और नीचे उठती रहीं। वे हर जगह से और कहीं से भी आ रही थीं, खाली सड़कों से गूंज रही थीं, खून से सनी दीवारों से टकरा रही थीं। हम एक बुरे सपने में फंस गए थे, और वो बुरा सपना करीब आ रहा था। बूढ़े आदमी हेमलॉक, हमारे शहर में अपनी जंगली दाढ़ी और धुंधली आंखों वाला एक जाना पहचाना चेहरा, खूनी चांद की कहानियां सुनाया करते थे। वो एक द्वार की बात करते थे, एक पोर्टल जो इन दुर्लभ रातों के दौरान खुलता था, उन चीजों को रास्ता देता था जिन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। राक्षस, वो उन्हें कहते थे, ऐसी चीजें जो डर को खाती हैं। हम हंसे, बेशक, बच्चों को डराने के लिए दादी नानी की कहानियां, लेकिन आज रात उनके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। हवा का हर झोंका उनकी चेतावनियों को फुसफुसाता हुआ लग रहा था। परछाइयां एक नए जोश के साथ नाच रही थीं, विकृत आकृतियों में बदल रही थीं, जो हेमलॉक की कहानियों के जीवों से मिलती जुलती थीं। उनके शब्द, जिन्हें कभी एक बूढ़े आदमी की बकवास के रूप में खारिज कर दिया गया था, अब भविष्यवाणी की तरह लग रहे थे। द्वार खुल गया था और कुछ फिसल गया था। किसी ने भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। हम अपने घरों में दुबके हुए थे। मोमबत्तियों और चिमनियों से रोशनी टिमटिमाती परछाइयां डाल रही थी, जो हमारी खिड़कियों के ठीक बाहर दुबके हुए अनदेखे भयावहता के साथ नाच रही थीं। चीखें जारी रहीं, अब रुक रुक कर हर एक अंधेरे में छिपे खतरे की एक द्रुत शीतन याद दिलाती है।
टेलीफोन लाइनों से फुसफुसाहट फैलती रही। अजीबोगरीब दिखावट की कहानियां, अस्पष्टीकृत घटनाएं। एक किसान ने अपने मवेशियों के कत्ले जाने की सूचना दी। उनके शरीर से खून निकाल लिया गया। एक युवा जोड़े ने दावा किया कि उन्होंने अपने घर के पास लाल आंखों वाला एक जीव घूमते हुए देखा। डर एक संक्रामक बीमारी थी जो किसी भी बीमारी से तेजी से शहर में फैल रही थी। हम अब एक समुदाय नहीं थे, बल्कि भयभीत व्यक्तियों का एक संग्रह थे। हर कोई खूनी चांद द्वारा फैलाई गई भयावहता से जूझ रहा था। फिर अचानक जैसे ये शुरू हुआ था, चीखें बंद हो गईं, हवा मर गई, परछाइयां पीछे हट गईं और शहर पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। भोर होने में अभी घंटों बाकी थे, लेकिन चांद, हालांकि अभी भी एक खतरनाक लाल था, अपनी कुछ शक्ति खो चुका था। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने अंधेरे को भेद दिया, हम अपने घरों से बाहर निकले, अपरिचित रोशनी में पलक झपकाते हुए। शहर भयानक रूप से शांत, सुनसान था। उन भयावहता का कोई निशान नहीं जो हमने कल्पना की थी। उन प्राणियों का कोई सबूत नहीं जो हमारे बुरे सपने में आए थे। केवल बेचैनी का एक स्थायी भाव, डर की एक ठंडी गांठ जो दूर होने से इनकार करती थी। खूनी चांद पीछे हट गया था, लेकिन उसकी उपस्थिति बनी रही। उस अंधेरे की एक द्रुत शीतन याद दिलाती है जो हमारी वास्तविकता की सतह के ठीक नीचे है। जीवन सामान्य हो गया, धीरे धीरे, अस्थायी रूप से। खूनी चांद एक याद बन गया, एक साझा बुरा सपना जिसके बारे में हम धीमी आवाज में बात करते थे। लेकिन कुछ चीजें अस्पष्टीकृत रहीं। लापता मवेशी, अजीबोगरीब दिखावट, देखे जाने का स्थायी एहसास। हमें कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, कोई शव नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, उन प्राणियों का कोई निशान नहीं जिन्हें हमने सोचा था कि हमने देखा था। मेरे अंदर का तर्क संगत हिस्सा इसे सामूहिक उन्माद के रूप में खारिज कर देता है। सामूहिक भय के क्षण में सुझाव की शक्ति पकड़ लेती है। लेकिन मेरा एक हिस्सा, एक छोटा आदिम हिस्सा, अभी भी ठंडे डर की भावना को याद करता है। यह निश्चितता कि हमारे बीच कुछ बुराई चली थी। और कभी कभी जब चांद आसमान में पूरा और चमकीला लटका होता है, तो मैं लाल रंग के संकेत, उस आतंक की फुसफुसाहट को देखने से खुद को नहीं रोक सकता जो कभी हमारे शहर को बंदी बना लेता था। खूनी चांद फिर से उगेगा और हम इंतजार कर रहे होंगे।